भाई बहनों प्रेज द लॉर्ड। सभी को यीशु सहाय, सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज के इस वीडियो संदेश के द्वारा हम अगापे वर्शिपर्स स्तुति मिनिस्ट्री रांची को आभार व्यक्त करना चाहते हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज उन्होंने हमें सुंदर सुअवसर दिया कि हम उनके फेसबुक पेज के द्वारा, उनके फेसबुक ब्लॉग के द्वारा, वीडियो संदेश के द्वारा जो आज उन्होंने निरंतर स्तुति का 12 घंटे का जो कार्यक्रम रखा था, सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक, 15 जुलाई 2020 को, उसका शुरुआती कार्यक्रम, शुरुआती जो उसमें जो पारियां बांटी गई थी, उसका पहला पारी जो 10 बजे से 12 बजे तक वो उन्होंने मुझे दिया और ऐसा सुअवसर प्रदान किया सुबह के 10 बजे से 12 बजे तक कि मैं प्रभु के वचन और उसकी स्तुति को प्रकट कर पाया प्रभु के सामर्थ्य से। और प्रभु ने मेरे साथ अपने वचन के अनुसार भाई निशीत और भाई आशीष को दिया संगति होने के लिए अपने वचन के अनुसार कि जहाँ दो या दो से अधिक प्रभु के नाम इकट्ठे होते हैं, प्रभु उनके बीच में होता है। और तमाम बाधाओं के बीच में बारिश हो रही थी, हमारा स्लो वाईफाई कनेक्शन था, इंटरनेट कनेक्शन था, उसके बावजूद प्रभु ने सब कुछ अच्छे से कर दिया, हमारी अगुवाई किया, हमारे संग साथ रहा और हमारे बोलने से लेकर हर एक सुनने वाले तक जो भी प्रभु का वचन सुन रहे थे उनके संग साथ हो लिया। और हर एक गीत के साथ, हर एक संदेश के साथ वे प्रभु की महिमा और आराधना स्तुति में बहुतायत की आशीष के साथ बढ़ाए गए। और सारे कार्यक्रम में जो अभी चल रहा है और ख़त्म होगा थोड़ी देर में, हम लोग जानते हैं रात के 10 बजे तक, प्रभु उन सारे कार्यक्रम को बहुतायत से आशीषित किया है। और आज का दिन हम यहोवा ने बनाया और इसमें आनंदित हो। बीते दिनों में जो कुछ भी हुआ यहोवा की इच्छा से हुआ, हम आनंदित हैं। और आने वाले दिनों में जो कुछ भी होगा यहोवा की इच्छा से होगा, हम उसमें भी आनंदित रहेंगे। तो अगापे वर्शिपर्स ने हमें अप्रोच कैसे किया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं हमारे रेवरेंड संदीप सीमान तिर्की जी का, जिन्होंने हमें यह अवसर दिया, और भाई नीरज तिर्की जी का, जिन्होंने हमें गाइड किया कि कैसे हम कार्यक्रम में भाग लें और कैसे हम अच्छा से अच्छा मैसेज दे सकें। इसके लिए हम रेवरेंड जी का, तिर्की जी का धन्यवाद करना चाहते हैं और प्रभु को सारी महिमा देना चाहते हैं कि प्रभु ने हमारी सहायता की, क्योंकि इससे पहले हमने कोई भी फेसबुक लाइव कार्यक्रम नहीं किया था। और प्रभु अपने दासों को बढ़ाता है, उन्होंने हमारा बोझ और चिंता उठा लिया है और उनका हर एक वचन अपने अभिषिक्तों के जीवन में पूरा होता है। प्रभु ने जो हमारा आत्मा से अभिषेक किया है, पवित्र आत्मा से अनंत जीवन के लिए, क्रूस मृत्यु से पुनरुत्थान के लिए, और अपने यीशु मसीह के मांस और लहू के पवित्र वाचा में हमारा नाम जो जीवन की पुस्तक में लिख दिया है, और हम जो प्रभु की इच्छा से बुलाए गए और चुने गए, और प्रभु ने हमें अपनी सेवकाई और सेवा के लिए बुला लिया है, तो हमें चिंता नहीं करनी है कि हम कब बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे। और आज प्रभु ने इस बात को प्रकट किया, आज प्रभु ने हमारे अंदर से वो निर्बलताओं और दुर्बलताओं को दूर किया और हमें ये साहस दिया कि हम साहसी रूप से अपने पहले कार्यक्रम में ही प्रभु की महिमा को विभिन्न बाधाओं और चिंताओं से दूर हट के, पार करके, आत्मा और सच्चाई के साथ उसकी महिमा में, उसकी अगुवाई में बहुतायत से उसकी स्तुति और गुणानुवाद के गीत गाने पाएँ, आप लोगों से और बहुतेरे जो लाइव थे उनसे साझा करने पाए, जो प्रभु के आशीषित परिवार हैं, जो चुने गए उसके गवाह बनने के, और उस संदेश, जो अद्भुत गवाही, जो अद्भुत संदेश, जो बाइबल के विभिन्न चरित्रों के द्वारा प्रभु ने प्रकट किया, हम विश्वास करते हैं कि हर एक सुनने वाला बहुतायत के द्वारा आशीष को प्राप्त किया है, बहुतायत की आशीष को प्राप्त किया है और अभूतपूर्व अनुभव उसने प्राप्त किया उस वर्ड एंड वर्शिप से। हम सबों के साथ ऐसा नहीं है कि हम उसमें एक वक्ता के रूप में या एक संगीतकार के रूप में आए थे, ऐसा बात नहीं है। हम सब प्रभु में आत्मिक गीतों से भर जाते हैं, आत्मिक स्तुति से भर जाते हैं। चाहे वो बोलने वाला हो, चाहे वो सुनने वाला, हम सब आत्मा और सच्चाई से महिमा करने आए हैं। चाहे हम बोल रहे थे, आप सुन रहे थे, और उसके बाद के जो कार्यक्रम हुए, कुछ और वक्ता बोल रहे थे, हम लोग सुन रहे थे, हम लोग गीत सुन रहे थे, हम लोग उनके वचन को सुन रहे थे, उनकी प्रार्थनाओं को सुन रहे थे, उनके वचनों को सुन रहे थे। तो बोलने वाला से हर एक सुनने वाला, बताने वाला से हर एक प्रभु की महिमा में संगति करने वाला, सब प्रभु में एक समान है। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। तो इस सुंदर कार्यक्रम के लिए, सुंदर संगति के लिए जो प्रभु ने हमें अवसर दिया और उसको अपनी आशीषमय सामर्थ्य हाथों से और अपने अनुग्रह और अपनी अगुवाई के द्वारा पूरा किया, उसके लिए हम सारी महिमा, सारा आदर, सारा धन्यवाद, सारा गुणानुवाद प्रभु को दे रहे थे। क्योंकि हम इस हफ्ते बहुत ही चिंता में थे कि हमारे पास वैसे दोस्त नहीं है, कि गिटार नहीं है, हमारे पास कोई ऑर्गन नहीं है, कोई माउथ ऑर्गन नहीं है, और कोई म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कैसे होगा। और काफ़ी कठिनाई हो रही थी कि हमें स्थान कैसे मिलेगा, हम कहाँ पे ये प्रोग्राम कर पाएंगे, और क्या हमारे दोस्त हमारे संग रहेंगे, नहीं रहेंगे, और क्या हम समय निकाल पाएंगे। लेकिन प्रभु ने, जो हमारा बुलाने वाला वो सच्चा है, और जो हमें अच्छे कामों का शुरुआत करने वाला वो उसको पूरा करेगा, जो सारी बातों का जानने वाला है, और जिसने हमें अनंत काल के लिए अपना दास, अपना पुत्र नियुक्त किया यीशु मसीह में, उसने सारी बाधाओं और चिंताओं को अपने ऊपर ले लिया और हमारे लिए मार्ग को तैयार किया। जैसा वचन कहता है, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ और तेरा मार्ग तैयार करता हूँ।
तो हम धन्यवाद करते हैं रेवरेंड तिर्की जी का और भाई नीरज तिर्की जी का, जिन्होंने हमारा मार्ग तैयार किया, गाइड किया, हमें ये अवसर दिया, सुअवसर दिया कि उनके माध्यम से, उनके माध्यम से अगापे वर्शिपर्स स्तुति मिनिस्ट्री रांची के माध्यम से, उनके गाइडेंस में, है ना, उनके छत्र छाया में, प्रभु की छत्र छाया में, अगुवाई में ही होकर जो प्रभु ने ठहराए हैं अधिकार और प्रभुता, है ना, उनके द्वारा प्रोत्साहन पाके, उनके द्वारा मौका पाके इस अवसर को हमने प्रभु की महिमा के लिए दे दिया और प्रभु ने ऐसा होने दिया। हम खुद से नहीं कर पाए, सब कुछ प्रभु के द्वारा हुआ। हमारे अंदर जो भी कमियां थी, जो भी निर्बलताएं दुर्बलताएं थी, जिसके कारण हम अपने आप को इस प्रोग्राम के लायक नहीं समझ रहे थे या अपने आप को इस प्रोग्राम के काबिल नहीं समझ रहे थे या हमें नहीं लग पा रहा था कि हम इसमें भाग ले पाएंगे। तमाम कठिनाइयाँ थी, तमाम विपत्तियाँ हमारे मन में आ रही थी, हृदय में आ रही थी। और बीते दिनों में और आज के दिनों में भी तमाम चिंताएं और बोझ जो हमारे मन में आती रहती हैं, जो हमें प्रभु के विश्वास और कर्म में जो रास्ता है चलने में जो बाधाएं पैदा करती हैं, परंतु हम बहुत धन्यवाद करते हैं इस मैसेज के द्वारा कि प्रभु ने हर एक बाधाओं और चिंताओं को हमारे मांगने और हमारे सोचने और हमारे चिंतन करने के पहले उठा लिया और हमारा मार्ग प्रशस्त किया और हमारा मार्ग तैयार किया है। तो इसीलिए हम मैसेज के द्वारा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं स्तुति मिनिस्ट्री रांची अगापे वर्शिपर्स का, उनके सारे जो भी एडमिन है और जो भी उनके जो कलीसिया है और जो भी उसमें योगदान देने वाले हैं और जो भी संगति करने वाले हैं, जो भी इसमें अपना परमेश्वर की महिमा के लिए भाग देने वाले हैं, एडमिन से होकर या फिर पार्टिसिपेंट से होकर, हर एक के लिए हम आशीष की प्रार्थना करते हैं, आशीष की कामना करते हैं इस दुख के समय में, इस दुख की संकट की घड़ी में, कि प्रभु उनमें से हर एक को अपने सामर्थ्य हाथों में ले ले। और जिन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया, चाहे वो वक्ता रहे हों, चाहे वो श्रोता रहे हों, प्रभु हर एक के परिवार को, जिन्होंने अपनी आत्मा और सच्चाई को से प्रभु की महिमा किया है, आत्मा को दे दिया प्रभु की महिमा करने के लिए, अपने मन हृदय को प्रभु को सौंप दिया, इन 12 घंटों में जिन्होंने अपने समय के अनुसार, प्रभु की अगुवाई के अनुसार समय को दिया कि प्रभु की महिमा के वचन, प्रभु की महिमा की संगति में होने पाए और उसके सुसमाचार और उसके स्तुति आराधना में बढ़ने पाए अपने अपने घरों से। इस दुख की घड़ी में भी प्रभु उनके परिवारों को बहुतायत की आशीष दे। तो इस संदेश के साथ और इसी आखिरी शब्द के साथ, इसी आखिरी सेंटेंस के साथ, गॉड ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ अस associated with agape worshippers and all who have been participants and who are going to be participants and who are participants in the program of Stuti Ministry Ranchi and all other ministries like that। जो भी ऐसे स्तुति मिनिस्ट्री और ऐसे और भी जो मिनिस्ट्री हैं और जो भी ऐसे जो अगापे वर्शिपर्स टाइप के जो प्लेटफॉर्म है या जो अपना ऐसा प्लेटफॉर्म चलाते हैं, प्रभु उनको प्रभु की महिमा स्तुति आराधना बहुतायत से आगे बढ़ाए और उनको होने दे कि प्रभु उनके द्वारा बहुत सी आत्माओं को, कोई आत्माओं को अनंत जीवन के मार्ग पर ले आए। तो हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा बहुतायत की आशीष को रिसीव करे और हर एक चिंता और हर एक बोझ को परमेश्वर को डाल दे, जैसे प्रभु ने आज के लिए हमारे कार्यक्रम को निर्धारित किया और उन्हें उसी ने बुलाया। हमारे तमाम सोच विचार करने के बाद भी प्रभु ने होने दिया कि हम इस कार्यक्रम को, तमाम चिंताओं को होने के बाद भी कि हम बहुतायत से अच्छे से करने पाएँ। प्रभु की ओर से हुआ, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया। तो यही सोच के हर एक सुनने वाला हर एक बातों को प्रभु को सौंप दे, जो प्रभु जो सब बातों को जानने आ रहा है, जो आपकी आत्मा, आपके हृदय, आपके मन की सारी चीज़ों की रक्षा करने वाला है, वो आपको अपने सामर्थ्य हाथों में उठा के रखेगा और आपका सारा बोझ और चिंता को दूर करेगा। उसने आपको अपना पुत्र बनाया, वो आपका पिता है। वो आपके सारे मामलों को देखेगा और आपके सारे मामलों को वो निपटाएगा। आप उसके इज़राइल हैं, आप उसके निज भाग हैं। उसने जब क्रोध में आपको त्याग दिया था, परंतु अब आप पर ऐसा अनुग्रह करता है जैसे अनंत काल का अनुग्रह करता है एक पिता। अब वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। आमीन।